नमस्कार दोस्तों। आज हम लक्ष्मण जी के त्याग की एक अद्भुत पौराणिक कथा सुना रहे हैं। दोस्तों, हनुमान जी की राम भक्ति की गाथा और राम जी की गाथा संसार भर में गाई जाती है। लक्ष्मण जी की भक्ति भी अद्भुत थी। लक्ष्मण जी की कथा के बिना तो श्री राम कथा पूर्ण ही नहीं है। भगवान श्री राम के अयोध्या आने के बाद एक दिन अगस्त्य मुनि अयोध्या आए और लंका युद्ध का प्रसंग छिड़ गया। भगवान श्री राम ने बताया कि उन्होंने कैसे रावण और कुंभकर्ण जैसे शक्तिशाली प्रचंड वीरों का वध किया और लक्ष्मण ने इंद्रजीत और अतिकाय जैसे शक्तिशाली असुरों को मारा। अगस्त्य मुनि बोले, श्री राम, रावण और कुंभकर्ण प्रचंड वीर थे, लेकिन सबसे बड़ा वीर तो मेघनाद ही था। उसने अंतरिक्ष में जाकर इंद्र से युद्ध किया और उसे बंदी बनाकर लंका ले आया था। ब्रह्मा जी ने भी इंद्रजीत से दान के रूप में इंद्र को मांगा। तब मेघनाद ने इंद्र को मुक्त किया। लक्ष्मण ने उसी मेघनाद का वध किया। इसीलिए सबसे बड़ा योद्धा लक्ष्मण है। श्री राम को यह जानकर आश्चर्य हुआ, लेकिन भाई की वीरता की प्रशंसा से वे बहुत खुश भी हुए। फिर भी उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि आखिर अगस्त्य मुनि ने ऐसा क्यों कहा कि इंद्रजीत का वध रावण से ज़्यादा मुश्किल था। अगस्त्य मुनि ने कहा, इंद्रजीत को भी वरदान प्राप्त था कि उसे ऐसा व्यक्ति मार सकता है जो 12 वर्ष तक सोया ना हो, जिसने 12 साल तक किसी स्त्री का मुख ना देखा हो और जो 12 साल तक बिना भोजन के रहा हो। भगवान श्री राम बोले, परंतु मैंने तो वनवास काल में 12 वर्षों तक नियमित रूप से लक्ष्मण के हिस्से के फल और फूल उसको देता रहा। मैं सीता के साथ एक कुटिया में रहता था। पास की कुटिया में लक्ष्मण था। फिर सीता का मुख भी ना देखा हो, यह कैसा हो सकता है? और 12 वर्षों तक सोया ना हो, ऐसा कैसे संभव है? तब अगस्त्य मुनि ने उन्हें सारी बात समझाकर कहा, प्रभु से कुछ छुपा है भला? बात ऐसी है कि सभी लोग श्री राम का गुणगान करते थे, लेकिन प्रभु चाहते थे कि लक्ष्मण के तप और वीरता की चर्चा भी अयोध्या के घर घर में हो। इसीलिए अगस्त्य मुनि ने कहा, क्यों ना लक्ष्मण जी से ही पूछा जाए। तब लक्ष्मण जी वहाँ आए। भगवान श्री राम ने कहा, भ्राता लक्ष्मण, जो आपसे पूछा जाए उसे सच सच बताइएगा। प्रभु ने पूछा, हम तीनों ने 14 वर्ष तक का वनवास काटा और उस समय में हम तीनों एक साथ रहे। फिर तुमने सीता का मुख ना देखा हो, यह कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें फल भी दिए, लेकिन तुम बिना भोजन के कैसे रहे? और 14 साल तक तुम सोए भी नहीं, ये कैसे हो सकता है? लक्ष्मण जी ने बताया, भैया, जब हम भाभी को तलाशते हुए ऋष्यमुख पर्वत पर गए तो सुग्रीव ने हमें उनके आभूषण दिखाकर पहचानने के लिए कहा था। आपको याद हो तो मैंने केवल उनके पैरों के नुपुर से अलावा दूसरा कोई भी आभूषण पहचाना नहीं था, क्योंकि मैंने कभी भी उनके चरणों के ऊपर उनको देखा ही नहीं था। 14 वर्ष नहीं सोने की बात यदि आप मुझसे जानना चाहते हैं तो सुनिए। आप और माता सीता एक कुटिया में रहते थे, मैं दूसरी कुटिया में। इसलिए मैं रात भर धनुष पर बाण चढ़ाए पहरा दिया करता था। निद्रा ने मेरी आंखों पर कब्जा करने की कोशिश तो की, लेकिन
मैंने निद्रा को अपने बाणों से वध दिया था। निद्रा ने हार कर स्वीकार किया कि वह 14 वर्ष तक मुझे स्पर्श तक नहीं करेगी। लेकिन जब श्री राम का अयोध्या में राज्य अभिषेक हो रहा होगा और मैं उनके पीछे सेवक की तरह छत्र लेकर के खड़ा रहूँगा, तब वह मुझे आकर घेर लेगी। यदि आपको याद हो तो आपके राज्य अभिषेक के समय में मेरे हाथों से छत्र गिर गया था, क्योंकि निद्रा ने आकर के मुझे घेर लिया था। अब आप जानना चाहते हैं कि मैं 14 वर्ष तक अनाहारी कैसे रहा, तो भैया सुनिए। मैं जब भी फल फूल लाता था तो आप उसके 3 भाग करते थे। एक भाग देकर के आप मुझसे यह कहा करते कि लक्ष्मण फल रख लो। आपने कभी फल खाने को नहीं कहा। फिर मैं बिना आपकी आज्ञा के उन फलों को कैसे खाता? मैंने उन फलों को इसलिए संभाल करके रख दिया। सभी फल उस कुटिया में आज भी रखे होंगे। प्रभु के आदेश पर लक्ष्मण जी चित्रकूट की कुटिया में से वे सारे फलों की टोकरियां लेकर आ गए और दरबार में रख दी। फलों की गिनती हुई तो 7 दिन के हिस्से के फल नहीं थे। भगवान ने कहा, इसका अर्थ यह है कि लक्ष्मण, तुमने 7 दिन तक तो फल खाए ही थे। तब लक्ष्मण जी बोले, 7 दिन के जो फल कम हैं उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन हमें पिताश्री के स्वर्गवासी होने की सूचना मिली, उस दिन हम सब निराहार रहे। जिस दिन रावण ने माता सीता का हरण किया था, उस दिन भी किसी ने फल नहीं खाए। जिस दिन समुद्र की साधना कर आप उससे रास्ता मांग रहे थे, उस दिन फल लाने वाला कोई नहीं था। इंद्रजीत ने नागपास में हम दोनों को बांध दिया था। उस समय हम अचेत थे। वह दिन भी बिना फलों का था। फिर जिस दिन इंद्रजीत ने मायावी सीता को काटा था, उस दिन हम दोनों भाई शोक में थे, इसलिए उस दिन भी कोई फल नहीं आए। जिस दिन रावण ने मुझे शक्ति मारी, उस दिन भी फल नहीं थे। और जिस दिन आपने रावण का वध किया था, उस दिन भी फलों को लाने वाला कोई नहीं था। इन 7 दिनों में हमें भोजन की सुधि ही नहीं थी। विश्वामित्र मुनि से मैंने एक अतिरिक्त विद्या का ज्ञान प्राप्त किया था, बिना आहार किए जीने की विद्या। उसके प्रयोग से ही मैं 14 वर्ष तक अपनी भूख को नियंत्रित कर सका, जिससे इंद्रजीत मारा गया। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी की इस तपस्या के बारे में सुना तो उन्हें प्रेम से हृदय से लगा लिया और आँखों से अश्रु आ गए। बोलो भगवान सिया राम की जय, राम दरबार की जय। दोस्तों, यह पौराणिक कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।